मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करें। आज मैं आपके बीच में एक विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है छोटी शुरुआत पर आशीष बड़ी। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार हम और आप अपनी शुरुआत को देखकर काफी निराश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी जिस शुरुआत को किया है, उस शुरुआत को करने के लिए हमारे पास कम संसाधन है, कम चीजें हैं, कम लोग हैं, कम अवसर है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, तो अय्यूब की पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 7वें पद में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जो मेरे और आपके जीवन को एक ऊर्जा प्रदान करती है। प्रभु का वचन कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। मेरे प्रियो, क्या आपने भी कभी यह सोचा है, जब अपनी एक नई शुरुआत को आपने किया और आपके पास कम संसाधन थे, कम लोग थे, कम अवसर थे, और जिन चीजों की, जिन बातों की आपको जरूरत थी, जब वो चीजें आपके पास नहीं मिली, तो क्या आपने भी यह सोचा कि मेरी शुरुआत एक बहुत छोटी सी शुरुआत है? अक्सर कई बार लोग आपको निराशाओं में डालने का प्रयास करेंगे। कई बार लोग आपकी शुरुआत को देखकर अपने विचारों को उत्पन्न करना चाहेंगे और अपने विचारों को बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम उनके विचारों की ओर और उनकी विचार शैली की ओर अपने ध्यान को अगर केंद्रित करेंगे, तो बेशक हो सकता है कि हमें अपनी शुरुआत छोटी दिखाई पड़े और हम निराश भी हो जाएं। इसलिए जीवन में कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए कि शुरुआत कैसी की गई है, क्या कम संसाधन है, कम लोग हैं, कम अवसर हैं, इन ओर हमें अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर छोटी शुरुआत से भी बड़ी बड़ी कहानी लिखना जानता है। लेकिन जब जब हमारा विश्वास हमारे प्रभु पर अटूट होता है, आइए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपके विश्वास को और मजबूत करना चाहता हूं। अगर आपने भी कोई शुरुआत की है, और अगर आपके जीवन की शुरुआत या आपके किसी कार्य की शुरुआत एक छोटी सी शुरुआत को होकर आपने प्रारंभ किया है, तो निराश ना हो, अपनी उस शुरुआत को देखकर हताश ना हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उस शुरुआत को अपने जीवन में आगे बढ़ाते जाएं और विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है? दाऊद के जीवन को अगर हम देखें, तो प्रभु का वचन कहता है, दाऊद सिर्फ एक गड़रिया था जो भेड़ बकरियों का चराने वाला था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद को नहीं मालूम था कि जो अभी गड़रिया है, जो लोगों की नजरों में एक चरवाहा है, वो आने वाले दिनों में इज़राइल का राजा बनेगा। परमेश्वर दाऊद को इज़राइल का राजा बनाता है। उसने बेशक एक छोटी शुरुआत की, लेकिन आने वाले दिनों में वो इज़राइल का राजा बना। यूसुफ के बारे में हम जानते हैं, जिस यूसुफ को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, उसको बेच दिया गया था। बेशक उसकी शुरुआत एक बेचे जाने से हुई, बेशक उसकी शुरुआत थोड़े से चीजों में हुई, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वही यूसुफ जो गड्ढे में डाला गया था, वो आने वाले दिनों में मिस्र का प्रधान बना, और उस मिस्र का प्रधान बनने के द्वारा उस पूरे मिस्र पर उसने अपने अधिकार को और अपनी प्रधानता को व्यक्त किया। मेरे प्रियो, इसलिए जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपनी शुरुआत को देखकर, अपने संसाधनों को, कमियों को देखकर, या अपने लोगों को देखकर कि हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं, पर्याप्त संसाधन नहीं, पर्याप्त अवसर नहीं, लेकिन अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। एक और उदाहरण हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है, जो सबसे ज्यादा ज्वलंत है। जब हम यीशु मसीह के जन्म की घटना को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म एक साधारण सी चरनी में हुआ, लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह संसार का और जगत का उद्धारकर्ता बना। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके लिए संदेश यह है कि आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं, या जैसी भी आपकी शुरुआत है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। निराश मत होइए, अपने संसाधनों की ओर मत देखिए, लेकिन अपनी मंजिल की ओर अपनी दृष्टि को करिए। जहां आप अभी खड़े हैं, वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष में प्रक्रिया छुपी हुई होती है। बेशक वक्त जरूर लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप उस आशीष को पाने वाले जरूर होंगे। यदि आज आपकी शुरुआत छोटी है, तो निराश ना हो, हताश ना हो,
एक छोटा सा बीज जब जमीन में पड़ता है तो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन के द्वारा इस आशीष को स्वीकार करें कि परमेश्वर आपकी छोटी छोटी मेहनत को बड़ी गवाही में और बड़ी आशीष में बदलने जा रहा है। आपके सीमित संसाधनों में उसकी असीम कृपा प्रकट होगी और आपकी आज की निष्ठा, आज की विश्वास योग्यता आपकी कल की बड़ी आशीष बनेगी। इसलिए अपनी शुरुआत को जो आपने आज की है, या काफ़ी वक्त गुजर चुका है और आपको अब लगने लगा है कि आपके पास लोग नहीं, आपके पास संसाधन नहीं, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं, मैं कैसे शुरुआत करूं? अपने कार्य में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि प्रभु छोटी छोटी शुरुआत को भी बड़ी आशीष में बदलना जानता है। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और इस वचन के द्वारा जो अय्यूब की पुस्तक 8वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। प्रभु आपको आशीष देने जा रहा मेरे प्रियो, आपके कामों पर, आपके कार्यों पर और आपके हर एक कार्य पर प्रभु की आशीष होगी। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, इस सुंदर वचन के लिए जो मेरे और हर एक सुनने वालों के हृदय में एक ऊर्जा को उत्पन्न करती है, एक विश्वास को पैदा करती है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि बेशक आज हमारी शुरुआत छोटी नज़र आ रही है, लेकिन इस छोटी सी शुरुआत में भी हम आपके प्रति विश्वास योग बने रहें। हमें ऐसी कृपा कर, हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को रख प्रभु, कि हम अपने जीवन में तेरी आशीष को पाने पाए। हमारे हर एक कार्यों पर, हमारी मेहनत पर, हमारे परिश्रम पर अपनी आशीष को बरसा, ताकि हम अपने जीवन में आने वाले दिनों में उन आशीषों को पाने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को अवश्य पाएंगे। शुरुआत बेशक छोटी है, पर आने वाले दिनों में वही छोटी सी शुरुआत जहां आप खड़े हैं एक बड़ी आशीष में तब्दील होगी। प्रभु के नाम में आज इस आशीष को ग्रहण करें। गॉड ब्लेस यू।